जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए टॉप जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम वर्तमान में चल रहा है जो आपका नवंबर में लगभग होने वाला है, तो उसके लिए इस क्लास को आप देख सकते हैं। चाहे कोई भी यूपीएसआई बिहार का कोई भी एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश का कोई भी स्टेट का और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम भी हो, आप उसके लिए देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, फिलहाल आज का जो टॉपिक है हमारा सामान्य अध्ययन का है, जिसमें जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाएगा। ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से राइट आंसर देना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देना है राइट आंसर। कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपको याद रखना है 2005 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, 2005 में आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार भी आपका आया था। ये भी बात आपको याद रखना, सूचना का अधिकार भी आया था। सूचना का अधिकार ये भी कब का है? ये भी आपका 2005 का ही है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। और जो आपके केंद्रीय सूचना आयोग था, ये भी आपका 2005 में इसका गठन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर काफ़ी गजब का आंसर क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में भाग 8 किससे संबंधित है? भारत का जो संविधान है इसका भाग 8 किससे संबंधित है? तो कहेंगे सर भाग 8 जो है ये आपका किससे? केंद्रीय प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, केंद्रीय प्रदेशों से संबंधित है। जैसे आपने भाग पढ़े होंगे संविधान के, पहला भाग जब आप देखते हैं संविधान का तो उसमें आप क्या देखेंगे? भारत और उसके राज्य के क्षेत्रों के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। ठीक है, जब आप दूसरा वाला देखते हैं तो उसमें देखते हैं सर नागरिकता की बात की गई। कहा है कि नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, नागरिकता की बात की गई। जब आप तीसरा देखते हैं तो कहते हैं सर मूल अधिकार की बात की गई, कि मूल अधिकार की। ठीक है, मूल अधिकार की बात की गई है। ठीक है, मूल अधिकार की। जब आप चौथामा देखते हैं तो आप क्या देखते हैं सर? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक, तो डीपीएसपी की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ऐसे 4 के काम में मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे कहाँ तक वर्तमान में जो है 25 हैं। इससे पहले कब थे? जो पहले मूल संविधान की बात करेगा तो 22 जो थे ये मूल संविधान में थे। काहे में थे भाई साहब? मूल संविधान में थे। वर्तमान में कहा है कितने हैं? 25 हैं वर्तमान में, क्योंकि आपका ये मूल कर्तव्य वाला बड़ा है 4 का और फिर 9 का और 9 का खा पंचायती राज वगैरह, वो नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां बढ़ाई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, काफ़ी गजब का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए, राइट आंसर देना है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई भी एग्जाम दें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाएगा। आपको ये क्लासेस डेली मिलेंगी इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना है, आपने कितना स्कोर किया ये भी हमें जरूर बताना है। ठीक है, आपको ये भी बताकर जाना है। 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपने कितना किया ये बताकर जाना है। ठीक है, फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाए? प्रेमचंद्र रायचंद्र ने क्या किया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है ध्यान से पढ़िएगा, राइट आंसर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है? मेन आपके लिए क्या हो जाएगा? एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्सम सॉल्ट कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके थंबनेल पर दिखाया गया था, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप कहेंगे सर 1934 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी? कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी थी इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1934 में की गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए, संविधान सभा। अच्छा, संविधान सभा की कुछ बात करें तो आप कहेंगे सर संविधान सभा की पहली बैठक कहेंगे 9 दिसंबर 1946। कब हुई सर? 9 दिसंबर 1946। क्लियर है? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे सर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे ये? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद
सिन्हा जो थे ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। कैसे थे? अस्थायी। क्लियर है? अस्थायी सदस्य थे। ठीक है। उसके बाद अगली जो बैठक हुई सर कहेंगे आपकी अगली बैठक यानी कि 11 दिसंबर 1946 को ही जो आपकी कैसी हुई दूसरी बैठक थी आपकी 1946 को ही 11 दिसंबर 1946 की। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? कहें सर राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये आपके स्थायी सदस्य थे। कैसे थे? स्थायी सदस्य। ये भी बात आपको याद रखनी है सर। कैसे थे? स्थायी सदस्य थे। किसके? संविधान सभा के। ठीक है। संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। अगर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करेंगे तो BN राव थे। कौन थे? BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। और अगर उपाध्यक्ष आपसे एग्जाम में पूछ ले कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे तो आपको याद रखना है कौन सा उपाध्यक्ष। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया तो आपको HC मुखर्जी। कौन से? HC मुखर्जी मुखर्जी जो थे ये आपके कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार थे। सॉरी, उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी संविधान सभा के सलाहकार उपाध्यक्ष थे। ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा आपका एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर आपको देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे। राइट आंसर कह रहा कॉटन जिन मशीन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? बताइए। कॉटन जिन मशीन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? कहेंगे सर एली व्हिटनी ने। किसने? एली व्हिटनी ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कृष्णदेवराय के बारे में क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कृष्णदेवराय के लिए हो जाते हैं। कह रहा कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बात कर लेते हैं कृष्णदेवराय की। तो कहेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कृष्णदेवराय का संबंध किससे? तो आप लोगों को याद रखना इनका जो संबंध है वो सर विजयनगर साम्राज्य से है। किससे है? विजयनगर साम्राज्य से। मुझे ज़रूरत नहीं विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताने की, क्योंकि आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के एक महानतम शासक थे। विजयनगर साम्राज्य क्या था सर? विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के जो समय काल था जब दिल्ली पर किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तुगलक वंश के ये थे। उसी के वक्त विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दो आपके सामने निकल के आए, जो स्वतंत्र राज्य आए। उनमें से विजयनगर साम्राज्य जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है और बहमनी साम्राज्य भी है। इन दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थीं क्योंकि तुंगभद्रा वाले क्षेत्र को लेकर। उसमें देवराय प्रथम को आपको याद रखना है कौन थे? ये विजयनगर साम्राज्य के थे। ठीक है। देवराय प्रथम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनकी एक पुस्तक बूझी जाती है जिसका नाम क्या है? आमुक्त मल्यादम। ठीक है। आपको याद रखना है आमुक्त मल्यादम है। ठीक है। और वो ये उसकी भाषा बूझी जाती है तो आपको याद रखना है तेलुगु भाषा थी। कैसी थी सर? तेलुगु भाषा थी। किस भाषा में लिखी? तेलुगु। किताब का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है आमुक्त मल्यादम। आप लोगों को लिख लेना, जिनको नहीं मालूम, जिनको मालूम है बढ़िया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन कह रहा है जो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज है वो कौन थे? क्या 8 परामर्शदाता थे या 8 तेलुगु कवि थे, 8 मंत्री थे? डी कह रहा है कि 8 महान सेनापति थे। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है। क्योंकि कवियों को ज़्यादा इन्होंने संरक्षण दिया है, इन्होंने खुद पुस्तक लिखी, तो कवियों का इनका ज़्यादा जो है वो साथ रहा है। तो इसे अष्टदिग्गज जो रहते थे उनके 8 कवि जो थे उन्हें अष्टदिग्गज ही कहा करते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा स्वचालित ब्रेक जो आपने देखा होगा स्वचालित ब्रेक। क्वेश्चन कह रहा है स्वचालित ब्रेक या हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पास्कल के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ठीक है। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक या स्वचालित ब्रेक होते हैं जिन्हें आप हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक भी कहते हैं, ये आपके सर पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बाद में जरूर बता कर जाएंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को बारे में अपनी राय देकर जाएंगे। कौन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे लगे वो भी बता कर जाएंगे। कह रहा कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? ठीक है। तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? बात करते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा में तो मुझे नहीं बताने की जरूरत कि 66.5 डिग्री आपके नीचे को उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। मेन क्या है आपकी एक आती है विषुवत रेखा जिसे आप 0 डिग्री रेखा कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसको 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कहेंगे सर कांगो नदी। कौन सी सर हो जाएगी?
कांगो नदी, कांगो नदी, ठीक है। इसको आप जायरे नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं सर, जायरे नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको याद नहीं है। अगली आपकी आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके भारत की नदी है और नाम क्या है, माही नदी। माही नदी सर क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या नाम इसका, माही नदी जो है ये आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और कर्क रेखा अपने भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितनी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और मकर रेखा, मकर रेखा जो है इसको लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, ठीक है। लिम्पोपो नदी इसको 2 बार काटती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लिया ये पृथ्वी है, ये क्या है भाई साहब, पृथ्वी है, ठीक है। ये आपकी कितनी है, 0 डिग्री रेखा, इसे आप 0 डिग्री कर लें, ठीक है। उसके बाद ये आपकी कितनी होती है, 23.5 उत्तरी अक्षांश, जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 23.5 दक्षिणी देश अक्षांश, जिसे आप क्या कहते हैं भाई साहब, मकर कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये पूछा जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है, इसे आप उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध इस क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना उष्ण कटिबंध। उसके नीचे वाले को क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को, इसको आप लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। बिल्कुल ध्रुवों पर जब आप जाएंगे इसे आप शीत कटिबंध कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में दबाकर क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, संविधान सभा के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस पर आप लोग क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपके यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, या राजस्थान एसआई में भी पूछा सकता है। आप बिहार का एग्जाम दें, मध्य प्रदेश का एग्जाम दें, राजस्थान का एग्जाम दें और पंजाब हरियाणा कहीं का एग्जाम दें, आप यहां से जीके पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 347वें अनुच्छेद में साफ साफ जो है इसे भाषा को लेकर चर्चा की गई है। आप इसको विस्तार से अपने नोट्स वगैरह में जहां भी आप देखना चाहें 347 अनुच्छेद को आप देख सकते हैं। चलिए क्लियर है। चलिए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में 20 में से आपने कितना किया जरूर लिख के जाएं। ये रहा क्वेश्चन जो आपके लिखा था थंबनेल में, और इस पर ज़्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर देना है, कह रहा मर्दानी खेल भारत के किस राज्य का परंपरागत मार्शल आर्ट है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से आपके, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है, तो स्टार लगाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो कहेंगे सर महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका मर्दानी खेल, जो आपका क्या है, ये परंपरागत मार्शल आर्ट है। अच्छा, महाराष्ट्र में काला घोड़ा नृत्य मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है काला घोड़ा नृत्य। काला घोड़ा नृत्य बनाया जाता है जो कि मुंबई में चौक वाला है वहां से बनाया जाता है, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना मर्दानी खेल जो है कहां का है, महाराष्ट्र का। घूमर मुझे बताने की जरूरत नहीं, राजस्थान का है, ये तो आप लोग बहुत जानते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। कह रहा सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अच्छा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, बताइए भाई साहब। कार्यकाल कितना होगा, तो कहेंगे सर जो कार्यकाल की बात अगर आप कहेंगे तो कार्यकाल कितना होता है, या तो 6 वर्ष, या तो 6 वर्ष क्या हो, 6 वर्ष उसका कार्यकाल रहता है, या तो क्या हो 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, ठीक है। और अभी तक जितने भी भारत में आप देखेंगे ये वाला कार्यकाल नहीं पूरा किया है, ज़्यादातर लोग इस वाले कार्यकाल पर क्या होते हैं, ज़्यादातर रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि वो जाते हैं तो 60 लगभग 62-63 में जाकर तो वो बनते हैं जैसे मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 1-2 साल रहते हैं और फिर 65 वर्ष की जैसे ही उनकी आयु होती है वो अपने सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, 6 या 65 वर्ष होनी चाहिए, वैसे ज़्यादातर जो है 65 वर्ष आपको रिटायरमेंट देखने को मिलेगा। वर्तमान में एन वी रमन्ना है, ठीक है। पहले जो थे, पहले की बात करेंगे तो हीरा लाल जे कानिया, जो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कौन थे सर, कहेंगे हीरा लाल जे कानिया, कौन थे, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा है किस नदी पर किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जायकवाड़ी बांध, बताइए। इसमें आपको एक ऑप्शन नीचे दिया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा, शायद गोदावरी महाराष्ट्र है। ऑप्शन क्या है, हाँ गोदावरी महाराष्ट्र ही है।
ठीक है, ऑप्शन मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो क्या है आपको याद रखना, बनास नदी राजस्थान, पेरियार नदी केरल, रावी नदी पंजाब, कौन से हो जाएंगे। और जायकवाड़ी बांध पूछा गया, क्या है जायकवाड़ी बांध। तो राइट आंसर क्या होगा सर, राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी महाराष्ट्र। गोदावरी जो है ये आपका महाराष्ट्र, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर थी, गोदावरी महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध बनाया गया है। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम महरुन्निसा जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी। बताइए भाई साहब, गजब का आंसर है और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कह रहा है महरुन्निसा जिन्हें नूर जहां कहते थे ये किसकी पत्नी थी। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी जहांगीर की पत्नी थी। किसकी, जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी कौन, महरुन्निसा। क्लियर है, किसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी महरुन्निसा। अगला क्वेश्चन कह रहा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा, इसको आप लोग स्टार लगाएंगे। देखिए क्यों इस स्टार लगाएंगे, मैं आपको कारण बता दूंगा। क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका दो तरीके, या तो आपको हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसमें हिंदी में भी आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आपका कहाँ जीके में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, हिंदी और जीके दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास गोदान को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। 32 में, 1934, 1936 या चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है सर 1940। किसमें, तो कहेंगे सर 1900, किसमें ऑप्शन नंबर सी में। और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है एक बार देख लेंगे सर, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिखा है, ऑप्शन नंबर सी 1936 में। किसमें, 1936 में आपका ये प्रकाशित किया गया था गोदान। ठीक है, 1936 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। बताइए राइट आंसर है। नीचे आपको लिंक दिए गए हैं कुछ वीडियोस के, अगर वो आपको पसंद आए, बिल्कुल टॉपिक बाय उनको समझ में आ जाए तो आप उनको भी देख लीजिए। जैसे संविधान के स्रोत का जो वीडियो है वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, और बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर अड्डा 730 स्टडी पर। तो आप डेली क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाएगा। बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं इस चैनल पर, जीके जीएस के लिए बहुत महाधमाका आपके लिए लेके आते रहते हैं। ठीक है, कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन कर सकती, तो आपको याद रखना है 368, कौन सा 368 अनुच्छेद होना चाहिए। अनुच्छेद कौन सा 300। क्वेश्चन को जाकर सर कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है जो ये आपकी प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका से ली गई। कहाँ से सर, साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ये प्रक्रिया आपकी ली गई है। अच्छा 370 में क्या है, तो आप कहेंगे सर 370 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे, लेकिन अब ये हट गए हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे। ठीक है, कह रहा भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, जेमिनी राय, चौथा ऑप्शन नीचे दिया गया है, उसको आप छोड़िए, इन्हीं तीनों में से ही बता दीजिए। बताइए कौन थे भारत माता प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो राइट आंसर क्या होगा सर, राइट आंसर की बात करेंगे तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग अगर ना बता पाएँ तो बहुत गलत बात है, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन माना चाहिए, जाना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आप लोग लिख रहा हूँ, बोरलॉग पुरस्कार बताइए, बोरलॉग पुरस्कार, वॉरलॉग पुरस्कार बताइए। वॉरलॉग जो पुरस्कार है ये इसका भी नाम बता दीजिए, कहाँ इस किस क्षेत्र में दिया जाता है। वॉरलॉग पुरस्कार और रामानुजन पुरस्कार ये दोनों एक से पुरस्कार हैं, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, गणित में दिया जाता है कौन सा, रामानुजन पुरस्कार, लेकिन वॉरलॉग पुरस्कार गणित में नहीं दिया जाता। तो आप कहेंगे सर वॉरलॉग पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग आपको याद रखना है। नॉर्मन बोरलॉग किससे हैं, तो कहेंगे सर कृषि से हैं, और कृषि में हरित क्रांति तो ये किसके लिए दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें, कृषि क्षेत्र में आपका वॉरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। जबकि रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में, सर गणित के क्षेत्र में दिया, क्योंकि गणितज्ञ थे ही रामानुजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो आपको याद है ना, अजंता की गुफाओं की बात कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको याद रखना है। ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये मैंने इसलिए रख लिया था ज़्यादा। कह रहा है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग का पहले भारतीय अंग्रेज अध्यक्ष, इसको ध्यान से पढ़ना है, कौन सा अंग्रेज अध्यक्ष क्वेश्चन में है। ठीक है, अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगर ना दे पाए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। आपको जिस एसएससी जीडी की अगर तैयारी करनी है तो वहाँ पर हमने एसएससी जीडी प्रैक्टिसर नाम से बहुत क्लासेस ली हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।